क्या हनुमान जी को भी देनी पड़ी थी परीक्षा? क्यों देवताओं ने एक राक्षसी को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा? आइए जानते हैं इस परीक्षा से जुड़ी हुई वो सच्चाई जो आप सभी भक्तों को हैरान कर देगी। दोस्तों, जब पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तभी उनके सामने अनेक राक्षस आकर खड़े हो गए, जिनका मकसद हनुमान जी को लंका जाने से रोकना था। पर उन सभी राक्षसों में से एक राक्षस ऐसा था जिसे खुद देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तभी उनको सबसे पहले समुद्र देव ने उड़ते हुए देखा और सोचा कि हनुमान जी उड़ते उड़ते थक गए होंगे, तो क्यों ना उनके आराम का कुछ प्रबंध किया जाए। इसलिए उन्होंने अपने अंदर ही समाये मैनाक पर्वत से ऊपर की तरफ आने को कहा, ताकि हनुमान जी थोड़ी देर उस पर विश्राम कर सकें। जब मैनाक पर्वत समुद्र के ऊपर आए, तब हनुमान जी ने मैनाक से उनका परिचय मांगा और साथ ही साथ उनका रास्ता रोकने का कारण भी पूछा, जिस पर मैनाक बोले, हनुमान जी, मैं आपके पिता वायुदेव का मित्र मैनाक पर्वत हूँ। आप कुछ देर मेरे ऊपर विश्राम कर सकते हैं, इसलिए मुझे समुद्र देव ने आपके सामने भेजा है। ये सुनकर हनुमान जी ने सबसे पहले मैनाक को रिश्ते में काका होने के नाते प्रणाम किया और कहा कि जब तक भगवान राम के कार्य को वो पूरा नहीं कर देते, तब तक वो विश्राम नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए हनुमान जी आगे बढ़ गए। अब बारी आती है हनुमान जी की उस बड़ी परीक्षा की, जिसमें देवों ने सुरसा राक्षसी को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा, क्योंकि सभी देवों को ये जानना था कि हनुमान जी लंका जाकर रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए देवों ने सुरसा को हनुमान जी के पास भेजा, ताकि वो उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा ले सके। कहा जाता है कि सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए राक्षसी का रूप बनाकर आई और कहा, वानर, आज तू मेरा भोजन बनने आया है, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इस पर हनुमान जी बोले, देवी, एक बार मैं प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कर लूं, फिर आप मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो। जब बहुत मनाने पर भी सुरसा नहीं मानी, तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, खा लो मुझे। हनुमान जी की यह बात सुनते ही सुरसा ने बड़ा सा मुंह खोला और उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपने आकार को उसके मुंह से 2 गुना बड़ा कर लिया। इस तरह सुरसा और हनुमान जी अपना अपना आकार बढ़ाते गए। जब हनुमान जी को लगा कि बल से कोई काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने आकार को तुरंत बिल्कुल छोटा कर लिया और जल्दी से उसके मुख के अंदर से उसके पेट तक जाकर बाहर आ गए और फिर बोले, माता, मैं आपके पेट से निकला हूँ, अब मैं आपका पुत्र हुआ, अब तो आप मुझे नहीं खाएंगी ना। ये सुनकर सुरसा बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने आने का कारण भी बताया। इसके बाद हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हुए लंका की ओर चल दिए। तो देखा दोस्तों, किस तरह हनुमान जी ने अपने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग किया। इसलिए कहा गया है कि जो काम पराक्रम से नहीं हो सकता, उसे बुद्धि से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।